तो बात करते हैं इंडीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स की। देखिए, इंडीज़ के साथ जीना ना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। एडॉप्शन से पहले प्रोज़ एंड कॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डॉग्स हैं ना, रिवॉर्डिंग तो हैं, ये डिमांडिंग भी बहुत है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो होती है इनकी हेल्थ। इंडीज़ का जो डीएनए है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मल्टीपल ब्रीड के साथ मिक्स होकर आए हैं, जिसकी वजह से ना उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत कम होते हैं। प्योर ब्रेड डॉग्स होते हैं ना, उनमें इन ब्रीडिंग की वजह से हिप्स डिस्प्लेसिया या हार्ट इश्यूज बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं। बट इंडीज़ में इन ब्रीडिंग जो होती है ना, वो ईजिली होती नहीं है, जिसकी वजह से ना उनका डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? जब सेम माँ बाप के बच्चों को आपस में मेट करवा देते हैं ना, उसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं, जो मेडिकली प्रूवन है कि बहुत ज़्यादा खराब होती है। एक और इंडी का फायदा होता है, इनको ग्रूमिंग की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, और इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है ना, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, क्योंकि ये सड़कों के राजा हैं, तो वहाँ से इनके खून में ही है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। इनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये हफ्तों तक वॉक करते हैं ना, इधर उधर दूसरे एरियाज में जाते हैं, तब भी ये वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। इनको इतना ज़्यादा पता होता है रास्तों का। अब कॉन्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ कॉन्स है नहीं इनके, बट कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इंडीज जो होते हैं ना, हाई एनर्जी डॉग होते हैं, इनको एक्सरसाइज की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अगर आप इनको एक्सरसाइज नहीं दोगे ना, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, ये फर्नीचर खाते हैं, चीज़ें च्यू करते हैं और आपको परेशान करेंगे। और जो इंडीज होते हैं ना, उनका ना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होता है, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट एक बार वो समझ जाते हैं ना, तो वो ईजी हो जाता है काफ़ी। और सोशलाइजिंग करवाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टेरिटोरियल हो जाते हैं, तो जिस वजह से ना अपने एरिया को गार्ड करना शुरू कर देते हैं। ना तो ये स्ट्रेंजर्स को एक्सेप्ट करते हैं, ना तो दूसरे डॉग्स को एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर आप इनको पेशेंटली ट्रेनिंग दोगे ना, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ज़्यादातर इंडीज़ वहीं पे खुश हैं जहाँ पे वो हैं। अगर आप सोचो कि आप उनको अडॉप्ट करके एक्स्ट्रा खुशी दे दोगे, तो हमेशा ये चीज़ सही होती नहीं है। अगर आपको सच्ची में इंडीज़ का भला करना है ना, तो आप उनको न्यूटर करवा दो और टाइम से खाना पीना दे दो। इससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं। एक बाबा की रील देख रहा था मैं, उन्होंने बोला था कि ह्यूमंस को कोई हक नहीं है कि आप किसी डॉग को न्यूटर करवाओ, क्योंकि इनका भी बच्चा पैदा करने का हक होता है। खैर, यही सोच की वजह से ना इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 है, चाइना को भी हरा दिया। डॉग्स अपना भला बुरा तो जान सकते हैं नहीं ठीक से, तो इसलिए उनको न्यूटर करवाना तो जरूरी होता है। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें, तो इंडीज को अडॉप्ट करने का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसे को भी जानता हूँ जिन्होंने एक इंडी घर पे लेकर आए, उसके बाद उनको इस ब्रीड से प्यार हो गया, अब उनके घर पे 10 इंडीज हैं। तो अगर एक बार आपको ये ब्रीड समझ आ जाएगी ना, तो आप ये सोचोगे कि ये पहले क्यों नहीं आपने रखा। देखो, आप मानो या ना मानो, इनके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो इतने सब कुछ होने के बाद भी ये सालों से ऐसे रोड पे सर्वाइव कर रहे हैं।